नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार और विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबर। तो बड़ी खबर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। सदन का दूसरा दिन हंगामेदार होने के आसार। सदन में 33,770 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ और आज होगी अनुपूरक बजट पर चर्चा। तो चर्चा के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। तो दूसरा दिन कल भी किस तरीके से सदन की शुरुआत हुई, सदन के बाहर किस तरीके से हंगामा हुआ, विपक्ष ने किया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के और उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया। कल की शुरुआत हुई, कल किस तरीके से नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद अनुपूरक बजट पर अब आज चर्चा होगी। तो चर्चा के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। तो विपक्ष के पास कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, कानून व्यवस्था, ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर के विपक्ष घेरने के लिए तैयार है। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। तो सदन में 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट और अब बजट पर फिलहाल होगी चर्चा। तो सदन का दूसरा दिन हंगामे होने के आसार। तो आज होगी अनुपूरक बजट पर चर्चा। और सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी कपिल के पास जाएंगे। कपिल, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, कल पहला दिन था, किस तरीके से हंगामा हुआ अंदर भी और बाहर भी, आज फिलहाल क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए आज चर्चा होनी है। जिस तरह से कल 33,000 करोड़ के ऊपर का बजट पेश किया गया है, अब उस पर आज चर्चा होनी है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस जो चर्चा में हंगामा भी कर सकता है। तो योगी सरकार ने एक बड़ा बजट पेश किया है, इसमें ख़ास तौर से औद्योगिक विकास के लिए और जो आने वाला महाकुंभ है 2025 में, उसके लिए भी बजट पेश किया है। तो आज ये चर्चा होनी है और देखना ये होगा कि विपक्ष इस चर्चा में कितना सहयोग करता है या हंगामा होगा। जी बिल्कुल, सहयोग करता है या फिर हंगामा करता है विपक्ष, ये बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि जिस तरीके से अनुपूरक बजट में, जैसा कि कफील आपने भी बताया कि कुंभ को लेकर के आगामी जो प्रोजेक्ट हैं, जो योजनाएं हैं, एक दूरदर्शिता सरकार की साफ तौर पर इस अनुपूरक बजट में देखी जा सकती है। क्यों कफील? बिल्कुल, देखिए जो आगे की तैयारियां हैं उसको लेकर सरकार ने जी खोल के पैसा दिया है और ख़ास तौर से जो स्मार्ट सिटी है, बिजली, पानी, सड़क, इसके साथ ही जो कुंभ आने वाला है 2025 में, महाकुंभ लगना है प्रयागराज में, उसके लिए इसके साथ ही साथ सरकार ख़ास तौर से फोकस कर रही है निवेश पर और औद्योगिक विकास पर। इन सभी चीज़ों के लिए लंबा पैसा सरकार ने बजट में पेश किया है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार 2 का ये जो पहला बजट है, इसमें विकास को लेकर काफ़ी मंथन किया गया है, जिसके चलते जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है वो ख़ास तौर से विकास के लिए है। तो आज इस पर चर्चा भी होनी है। सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष इस चर्चा में किस तरह से पेश आता है, हंगामा करता है या जो सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करता है। जी बिल्कुल कफील, आपने सही कहा। इस तरीके से विपक्ष की क्या रूपरेखा रहेगी, लेकिन उसकी बानगी अगर कफील बात करें तो कल ही देखी गई थी। कल देखिए सदन की शुरुआत हुई नहीं, 11 बजे से होनी थी, लेकिन 10 बजे से देखिए विधानसभा के बाहर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी और जो उपचुनाव हो रहे थे उनमें धांधली को लेकर, ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर के।
बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी कल जिस तरह से विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, उनका जो कहना था वो यही कि उपचुनाव में खास तौर से जो प्रदर्शन था वो महंगाई, बेरोजगारी और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर धांधली का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना था कि जिला प्रशासन की मदद से बीजेपी उपचुनाव में गड़बड़ी कर रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सपा ने हंगामा किया था। आज जो बजट अब चर्चा होनी है, कल पेश हो चुका है, उस पर भी आसार है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सदन में हंगामा करेगा। कल सदन को आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब चर्चा शुरू होनी है। देखना ये होगा इस पूरे बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का आखिर क्या कुछ रहता है रुख, नजर रखिएगा। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो कपिल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे, जो कि बता दें शीतकालीन सत्र का आज किस तरीके से दूसरा दिन और चर्चा के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में है समूचा विपक्ष।